अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। आज जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ना, वो मॉर्निंग से हो रहा है और बच्चों की आज फरमाइश थी कि हमने ब्रेकफास्ट में जी एग सैंडविच खाना है। मैं सिंपल तरीके से बच्चों को ये एग सैंडविच बना के देती हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से ये बन जाता है और अक्सर औकात ना मैं बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स में भी देती हूँ। तो इसके लिए मैंने ना सिंपल 2 एग्स बॉयल कर लिए थे, उन्हें मैश कर लिया था, बहुत ज़्यादा भी मैश नहीं करना। इसके बाद इसमें मैंने मेयोनीज़, काली मिर्चों का पाउडर, नमक और सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैंने वैसे क्यूकम्बर, प्याज और टमाटर डाला था बारीक काट के। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जी आप सैंडविच मेकर में भी इसको रेडी कर सकते हैं। मैं जस्ट तवे पे थोड़ा सा ऑयल या बटर डाल लेती हूँ और फिर मैं इन्हें ना थोड़ा सेक लेती हूँ। बहुत ही मज़े का ये सैंडविच तैयार हो जाता है। शाम की चाय के साथ भी आप ये सैंडविच खाएं ना तो बहुत मज़ा आता है। लंच बॉक्स के लिए तो एक ये परफेक्ट रेसिपी है। तो आपको तो पता है मॉम्स आर ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर इजी टू मेक लंच बॉक्स रेसिपीज़। तो आप मुझे बताइएगा कि किस किस घर में ये होता है कि नाश्ते के बाद जी फिर हम कोई मीठा ढूंढते हैं या बिस्किट्स वगैरह खाना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा यही रहता है और नाश्ते में चाय तो हमारी अक्सर औकात ना 2 दफ़ा बनती है। तो बस हम ना नाश्ता करने के बाद यहाँ फिर से चाय पी रहे थे और बिस्किट्स खा रहे थे। और बच्चों की भी आजकल जैसे विंटर हॉलीडेज़ चल रही हैं और फुल बच्चे एंजॉय करते हैं। बस स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ऑफिस वर्क, हर जगह से ना कभी छुट्टी होती है, लेकिन एक हाउसवाइफ की कभी अपने घर के कामों से छुट्टी नहीं होती। तो आज मैं करेले गोश्त बना रही हूँ। तो करेले जो है ना मैंने रात को ही काट लिए थे, छील के काट लिए थे, क्योंकि आपको पता है कि करेले काटना भी ना बहुत बड़ा काम होता है और करेले गोश्त को ना आपको 3 से 4 घंटे चाहिए बनाने के लिए। आजकल ना सर्दियाँ चल रही हैं ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है, कुकिंग भी अच्छे तरीके से हो जाती है और जो घर के काम है ना वो भी अच्छे तरीके से हो जाते हैं। गर्मियों में तो ये हाल होता है कि 5 मिनट भी आप किचन में खड़े नहीं हो सकते, बस खाना पकाया और जी भागते हुए एसी वाले कमरे में और पंखा लगा के बंदा बैठ जाता है। इस दफ़ा ना सर्दी एकदम ही तेज़ हो गई है, बहुत ही सख्त किस्म की सर्दी पड़ रही है। अच्छा, पिछले साल ये हुआ था कि सर्दी बहुत ही कम पड़ी थी और सर्दियाँ कब आई कब गई पता ही नहीं चला और ऐसा लगता था कि पूरा साल ही बस हमने जो है ना गर्मियों में गुजारा है। तो इस दफ़ा जो रमज़ान मुबारक है ना वो भी सर्दियों में ही आ रहा है और बड़े ही अच्छा लगता है कि सर्दियों के रोज़े आ रहे हैं। एक तो दिन छोटा होता है, रोज़ा आपका ना बड़ा इजीली गुजर जाता है, बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हो जाएंगे और जो रमज़ान है ना वो बड़ा आसानी से गुजर जाएगा। बड़ी आसान सी और ट्रेडिशनल सी रेसिपी है करेले गोश्त की, तो फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जी। प्याज जो है ना मैं लाइट सा गोल्डन ब्राउन करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती। और इसमें जो लहसुन अदरक ज़्यादा सा जाता है, लहसुन अदरक को भी गोल्डन ब्राउन करके इसमें जी मैंने टमाटर ऐड किए थे, हरी मिर्चें ऐड की थी और मसालों में जी कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और भुना कुटा जी मैंने इसमें साबुत धनिया ऐड किया था। अच्छा, ये मटन का गोश्त है और इसमें मैंने ना नमक और हल्दी डाल के ना इसको मैंने बॉईल कर लिया था तकरीबन 80% और फिर मैंने इसी मसाले में इसकी भुनाई की और फिर करेले मिक्स करके जी दम दे दिया था। फिर दोपहर के टाइम ना घर का जब काम वगैरह मैं ख़त्म कर लेती हूँ ना तो अम्मी के घर आ जाती हूँ। अम्मी के घर तो माशाल्लाह आजकल पता है आपको भाई आए हुए हैं तो रौनकें लगी हुई हैं और सारे जो है ना खिंचे हुए अम्मी के घर की तरफ ही आ जाते हैं। तो सही वाली जो रौनक है ना वो लगी हुई है अम्मी के घर। अब्बू लाए थे सब्जी मंडी से ना कुछ सब्जियां लाए थे, तो यहाँ मटर मैंने देखे तो बच्चों को मैंने कहा कि ऐसे ही तुम लोग वेले फिर रहे हो, ज़रा आओ ना तो मटर वगैरह निकालो। तो बच्चों को मैंने काम पर लगाया हुआ था। यहाँ जी अम्मी ना इस टाइम ना फ्री होके अपने ड्रामे वगैरह देखती हैं और मैं फिर आ गई थी अम्मी के किचन में। ये कुछ ग्रॉसरी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा ये सारी समेट लेती हूँ। और खाने में बनाया हुआ था अम्मी ने ना पाए बनाए हुए थे और ये अलग करके उन्होंने मेरे और बच्चों के लिए रखे हुए थे। अच्छा, मेरी बहुत सी बहनें मेरे ना व्लॉग्स देखती हैं तो वो कहती हैं कि हमें पता है कि परदेसियों के आने की खुशी क्या होती है, क्योंकि कितनों के गए हुए हैं भाई, गए हुए हैं कितनों के हस्बैंड गए हुए हैं, तो वो यही कहती हैं कि जब वो वापस आते हैं ना तो मतलब ईद का समा होता है कि जब तक वो रहते हैं तो लगता है कि ईद है। तो वाकई ऐसे ही होता है कि परदेसी जब इतने अरसे बाद घर आते हैं ना तो वाकई लगता है कि घर में ना जैसे घर की रौनक वापस आ गई है। अच्छा, ये नेक्स्ट डे है तो हम शाम का वक्त है, जा रहे थे शॉपिंग के लिए कुछ। तो सबसे पहले हम आए थे एथनिक आए थे और ये एथनिक ना साल हुआ है कि यहाँ ये ब्रांच ओपन हुई है और एथनिक में बहुत कम आती हूँ और आज मैं अपने भाई के साथ आई थी। अच्छा, रीज़न ये है यहाँ ना आने की, यहाँ तो एक हैवी काम वाले जो है ना कपड़े हैं, शादियों वाले ज़्यादा हैं और आम जो कैजुअल ड्रेसेस हैं ना इनके आर्टिकल्स वो बहुत कम है। अच्छा, जो ये हैवी काम वाले कपड़े
हैं ना, इनके आर्टिकल्स हैं इतने कोई महंगे हैं ना, 2 पीस भी होंगे 38,000 के, 25,000 के, मतलब जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब अगर इंसान ले लेकिन इतने ये वर्थ इट करते ही नहीं है। तो यहाँ इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी कि हम लेते, तो सो वी डिड सम विंडो शॉपिंग हेयर और फिर हम बाहर निकल पड़े। तो कुछ आपके लिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। चले, मैंने कहा मेरी बहुत सी बहनें देखती हैं, इंटरटेन हो जाती हैं, घर बैठी होती हैं, बोर हो जाती हैं, तो मेरी वीडियोस देखें ना, उन्हें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, एनर्जी मिलती है। क्योंकि घर में ना ऐसे होता है कि हम एक ही काम कर कर के ना बोर हो जाते हैं। तो मेरी वीडियोस कहीं ना कहीं आपको सुकून देती हैं और आपको अच्छा लगता है। अब कपड़े मैंने नहीं भी लेने थे, लेकिन मैंने ना कपड़ों की वीडियोस बनाई आपके लिए। चले, घर बैठे हुए हैं तो आप की ना बैठे बढ़ाए ना विंडो शॉपिंग आपकी भी होगी। अच्छा, इसके बाद जब घर आए ना, तो बच्चों ने जी फुल प्लान बनाया हुआ था कि हमने जाना है, पार्क जाना है। क्योंकि काफ़ी दिनों से हम कह रहे थे कि बच्चों को पार्क लेके जाएंगे, मेरा छोटा भाई कह रहा था, लेकिन ऐसा होता था कि टाइम मिलता ही नहीं था। दोपहर को कोई ना कोई गेस्ट आ जाना, शाम को फिर वही बाजार चले जाना। तो आज बच्चों ने कहा कि हमने जाना ही जाना है। सारी जो बच्चा पार्टी थी ना, वो बस इकट्ठी हो गई थी और फिर हम ना शाम को उन्हें लेके आए थे। मैंने बताया जैसे टाइम इतना नहीं हुआ था, लेकिन लगता है ऐसे कि काफ़ी रात हुई हुई है। और ये जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे झूले हैं ना, ये वाली राइड्स देख के ही मुझे इतना डर लगता है और मेरी तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती कि इन पे बैठूं, इनके पास भी जाऊं। लेकिन ये जो बड़े बच्चे हैं ना, ये तो मतलब कह रहे थे कि हमने सब जो ये राइड्स हैं ना, खतरनाक वाली, हमने सब पे बैठना है। अच्छा, छोटे बच्चे हैं ना, उन्होंने भी ना जो राइड्स इनकी एज के मुताबिक थी ना, तो हमने सब पे बिठाया, सब पे इन्होंने झूले लिए। अच्छा, आपको तो पता है आजकल जो स्कूल की बच्चों की, छोटे बच्चों की भी रूटीन है ना, वो इतनी टफ है ना कि टाइम निकल ही नहीं पाता कि कहीं बच्चों को लेके जाए। अच्छा, फिर रह जाती हैं यही जी समर वेकेशंस रह जाती हैं, विंटर हॉलीडेज़ हैं, तो इन्हीं दिनों में बच्चों को ना बाहर कहीं बंदा लेके जा सकता है। तो बस कुछ होते हैं ना ज़िंदगी के एक्सपीरियंस, जो जिन लोगों को हम फेस करते हैं, तो वो वाले एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि आप भी उन लोगों से ना बच के रहें। और सबसे बुरे लोग वो होते हैं जिन्हें झूठ बोलने की आदत होती है, जो छोटी बात का पतंगड़ बनाते हैं और सिर्फ जो अटेंशन सीकर होते हैं। सिर्फ इन्हें अटेंशन चाहिए, ये नहीं है कि इन्हें अटेंशन अच्छी बात से चाहिए, बुरी बात से इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ये किसी भी अच्छी बात को भी ना बुरी बात बना के ना सिर्फ अटेंशन हासिल करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को ना सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इलाज है, इनका हल है कि इन्हें नज़रअंदाज किया जाए और अच्छी तरह नज़रअंदाज किया जाए। अच्छा, आजकल की लाइफ ना इतनी बिजी है, मेरी तरह बहुत सी माएँ, मैं सारी माँओं की बात नहीं करूँगी। अच्छा, माँओं की भी कैटेगरीज़ होती हैं। हर माँ अपने बच्चे की फ़िक्र नहीं करती, तालीम और तरबियत के बारे में वो इतनी संजीदा नहीं होती। अच्छा, मैंने कई माएँ देखी हैं, उनके बच्चे पढ़ें ना पढ़ें, मतलब वो कैसी सोसाइटी में बैठते हैं उठते हैं, उन्हें कोई फ़िक्र नहीं रहती। सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें होता है कि वो एंटरटेनमेंट उनकी बहार रहे, उन्हें कोई तंग ना करे, वो सिर्फ अपने ज़हनी सुकून चाहती हैं। कोई भी चीज़ कह लेना, मेहनत के बगैर, फ़िक्र के बगैर, शौर के बगैर आपको हासिल नहीं होती। और बच्चे जो है ना, वो अल्लाह ताला की मानते हैं और हमने इनकी अच्छी तरबियत करनी है। हमारी जो काफ़ी ज़िंदगी है ना, वो गुजर गई है। अब जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, बच्चों के बाद सिर्फ़ और सिर्फ वो बच्चों के लिए ज़िंदगी होती है। और जो माएँ सिर्फ अपना सोचती हैं ना, उनके बच्चे कभी कभी भी कामयाब नहीं होते। जो माएँ अपना आप मारती हैं ना, उन्हीं के बच्चे कामयाब होते हैं और आगे कुछ बनते हैं। और मेरे अब्बू जी ना सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया जो होता है ना माँ बाप का, मर्द औरत का, वो औलाद होती है। तो अगर आपकी औलाद ही नहीं ना सही, तो आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, आपकी ज़िंदगी के कोई मायने पीछे नहीं रह जाता। बात करते करते बात से बात निकली और काफ़ी लंबी हो गई, कुछ लोग बोर भी हो जाते हैं, लेकिन मेरे ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको भी अगर ऐसे लोग टकराए ना, तो उनको डील कैसे करना है। अच्छा, इसके बाद हम चले गए थे बिरयानी खाने, और बिरयानी खाने के बाद जी कुछ मीठा तो बनता था। फिर हम आए थे स्वीट क्रीम, और इनका जो हर किस्म की आइसक्रीम थी, शेक, मतलब वो अलग लेवल का था माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त था। इनकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी। हमने तो फिर गाड़ी में ही बैठ के खाया, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे और बाहर ठंड बहुत थी, तो बच्चों ने कहा कि हम इधर ही ना गाड़ी में ही बैठ के खाएंगे। तो माशाल्लाह काफ़ी मज़े की इनकी आइसक्रीम थी। और पता नहीं क्या बात है कि सर्दियों में ना बच्चे बड़े छोटे ना सभी ना आइसक्रीम शौक से खाते हैं। मतलब मज़ा ही आता है कि सर्दियों में ना आइसक्रीम खाई जाए। तो मेन्यू ये
लेके गए थे, बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से ना अपनी अपनी आइसक्रीम सेलेक्ट की। आज जो दिन था ना वो बच्चों का था। बच्चों ने कहा कि मामू हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, मतलब सब बच्चों ने कहा था कि शाम को आप हमें लेके जाए। और आज मेरे भाई के पास टाइम था तो उसने खूब बच्चों को एंजॉय करवाया। अच्छा, एक तो आपका बहुत बहुत सब मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरे फैमिली के लिए इतनी दुआ करते हैं, मेरे अम्मी अब्बू के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं, उनकी सेहत के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना कंसर्न शो करते हैं। और होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है ना तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। स्टे सेफ, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय जी।